छाइयों के लिए एक होम रेमेडी है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। वो इस तरह है कि आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है। वो फैटी लीवर के लिए ये है कि बेहतरीन हल उसका कि आप एक गट्ठी सब्ज़ धनिया लें, उसको साफ़ करें, वॉश करें उसे। अच्छा, थकावट का आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं लोगों को देखती हूँ कि स्पेशली हाउस वाइफ्स सही है, घर में होती हैं, बच्चे संभालिए, लेकिन हर कोई हर वक्त यंग लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, वो थकावट का शिकार है। आप लोग शुगर पेशेंट्स को चाय का होता है, सबका जी चाहता है चाय के लिए, तो सुबह की चाय में आप 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अदरक पाउडर डाल लें अपनी चाय में। मैं प्याज की बात कर रही थी। प्याज का ऐसे है कि प्याज को फ्रिज में नहीं रखना आपने, ना आलू आपने फ्रिज में रखने हैं, ना ही आपने अदरक फ्रिज में रखना है, ना ही आपने लहसुन फ्रिज में रखना है। तो भाई खराब नहीं होगा? नहीं, आप उनको बाहर रखें, खुली जगह में रखें, कभी भी फ्रिज में नहीं रखें। अब तो जो नई रिसर्च आई उसमें तो डॉक्टर कहते हैं कि आप खीरा भी फ्रिज में नहीं रखें, उसे भी बाहर रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा राजपूत और आप देख रहे हैं साइबर टीवी पॉडकास्ट। लास्ट एपिसोड जो हमारी थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो हमने सोचा कि हम जो आप लोग क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स में, उसके हवाले से हम उनको भी आज एड्रेस करेंगे और साथ ही साथ कुछ नए टोटके भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थैंक यू जी। अच्छा, हमारे पास जितने भी कमेंट आए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट हाईलाइट हुआ था वो हुआ था कि रंग गोरे करने का। तो आज सबसे पहले जो हम प्रोग्राम शुरू करेंगे वो इसी सवाल के साथ करेंगे कि आप हमें ऐसा टोटका बताएं जिससे रंग गोरा होता है और इंस्टेंट। थैंक यू सारा कि आपने मुझे दोबारा इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया है, और लोगों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने मेरी लास्ट पॉडकास्ट को लाइक किया, उन्होंने भी, और बहुत से कमेंट्स किए। जैसा सारा अभी आपने सवाल किया है रंग गोरा करने के लिए, तो आजकल माशाल्लाह हमारी लेडीज़ को तो खैर है ही है, हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको भी थोड़ा सा क्रेज़ है कि रंग गोरा हो हमारा। अभी जो मैं आपको नुस्खा बताने के लगी हूँ, तो आप अगर अपने पास पेंसिल कॉपी रख लें, चीज़ें नोट करते जाएं। हालांकि मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि, और बहुत आसान लफ्ज़ों में बात करती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक उपटन से कि हमारी स्किन जो सी है वो सॉफ्ट हो जाए, उस पर शाइनेस आए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है कि आप 1 किलो शलजम और 1 किलो चुकंदर ले लें, उसको पील करें, स्लाइस करके उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप उसका पाउडर बना के मिक्स करके रख लें, और जब भी आपका जी चाहे वो आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाएं और चेहरे पे आप उसको लेप कर लें। आधा घंटा 20 मिनट, कुछ इतने टाइम में वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप उसको हल्के हाथ से मसल के तो आप साफ़ कर लें। ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत इसमें फ़र्क महसूस होगा। ये जो मैंने उपटन का बताया, ये हफ्ते में आप 2-3 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कितनी देर लगाना है? बस जब ड्राई हो जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको न हल्के हाथ से मसल के उतार लें। उसके साथ जो रुएँ होते हैं स्किन पे वो भी साफ़ हो जाते हैं। ओह ज़बरदस्त। अच्छा जी, दूसरा टोटका ये है कि आप 3 अदद नींबू का रस ले लें, उसमें 1 खीरा ले लें आप, और क्या कहते हैं उसे, आलू 2 छोटे साइज़ के बॉईल करके छील लें उनको। उसमें आप 2 चम्मच बेसन के डाल लें, टेबल स्पून, और 2 ही चम्मच आप उसमें शहद के डाल लें। ये आप उसकी एक पेस्ट बना के रख लें, और इसका भी उसी तरह मसाज करें आप अपने चेहरे पे, गर्दन पे लगाएं, और जब ये ड्राई हो जाए तो हल्के, ये रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना कि जी जल्दी स्किन साफ़ नहीं होगी, उस तरह रैशेस भी हो सकती हैं। तो ये आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करें, और इसको आप जो बनाएंगी ना, जो रेसिपी मैंने बताई है, वो आपके 3 टाइम्स के लिए बहुत है। तो आप हफ्ते में 3 दफ़ा, आप 1 दफ़ा आपने यूज़ की है, फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट टाइम करें, फिर फ्रिज में रख दें। आप 3 दफ़ा इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसको मतलब 3 दफ़ा आप इसको सेव करके फ्रिज में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही वक्त जब ज़्यादा असर करे वो वक्त कौन सा है? कोई ख़ास टाइम पे लगाएं? इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। जब आप इजी हों, इजी फील करें, आप कामों से अपने फारिग हो गए हैं, आप लगाएं आराम से, टीवी देखें, कोई स्टडी करनी है वो करें आप, इस पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आपने ये रंग गोरा करने का आपने बताया टोटका। अच्छा, अक्सर लोगों की छाइयाँ होती हैं, फ्रेकल्स होते हैं फेस पे,
तो क्योंकि देखा गया है कि मेडिसिन लगाते रहे तो फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज अगर छोड़ दें तो वापस नज़र आते हैं। उसके लिए कोई ऐसा घरेलू टोटका हो जो चीज़ है ना वो कंट्रोल हो जाए। छाइयों के लिए एक होम रेमेडी है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। वो इस तरह है कि आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं। अंडे की सफ़ेदी लें, उसे अच्छी तरह फेंट लें आप। उसमें आप 2 टेबल स्पून डाल लें बेसन, 2 टेबल स्पून आप उसमें शहद डाल लें और 1 टेबल स्पून आप उसमें डाल लें नींबू का रस। ठीक है, इसको अच्छी तरह आप फेंट के इसका पेस्ट बना लें और उसमें आपने 2 चुटकी फटकड़ी पाउडर डालना है। ओह अच्छा, वो तो टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। टाइटनिंग के लिए और वो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और उसका तरीका तो खैर सबको पता ही होगा पाउडर बनाने का, अगर नहीं है तो मैं वो भी बता देती हूँ। वो एक्चुअली जैसे नमक की पत्थर टाइप इस तरह की वो है वाइट। उसको आप पैन में या तवे पे रखेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी पानी की तरह। उसके बाद वो दोबारा से ड्राई हो जाएगी। जब दोबारा भी ड्राई होगी तो वो होती हार्ड ही है, उसको आपको ना दोरी सोटे में अच्छी तरह कूटना पड़ता है। बस उसका आप पाउडर बना के उसको आप छान के तो वो आप बॉटल में रख लें, तो आप 2 चुटकी जो सा वो इसमें इस्तेमाल अच्छा, कर ये आपने सकते बड़ा हैं। अच्छा बताया कि नॉर्मली होता है कि जैसे अगर मुझे कोई बताया तो मुझे लगेगा कि शायद सादा लेना है, उसको पीस लेना है और लगा लेना है। नहीं, इस तरह वो तो नहीं होगी ना, वो तो जब तक उसको मेल्ट ना करके उसको ड्राई करके फिर उसको उसका पाउडर बनाना है पीस सही के। सही। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो हल्के का मसला है, जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आंखों के नीचे, अक्सर लोग कहते हैं नींद भी पूरी कर रहे हैं, खा रहे भी सही हैं, लेकिन डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई बहुत इफेक्टिव, क्योंकि बहुत मुश्किल से जाते हैं, ये आते बहुत आसानी से, जाते बहुत मुश्किल से हैं। डार्क सर्कल्स के लिए तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। आलू हर घर में रखे हैं, खीरे हर घर में रखे हैं, टमाटर हर घर में रखा है। आपका जी चाहता है आप खीरा ले लें, उसके स्लाइस करके वो आंखों पे रख लें, 15-20 मिनट आंखें बंद करके आप रेस्ट करें। उसके बाद उसी खीरे को चेहरे पे भी मल लें। 2 in 1। 2 in 1 हो जाएगा। इसी तरह आलू हैं, आलू के आप कतले लें, वो अपनी आंखों पे रखें, आपकी आंखों को भी ठंडक पहुंचेगी, आपकी उससे नज़र भी ठीक होती है। ये खीरा है। तीसरी चीज़ टमाटर है कि टमाटर का भी आप स्लाइस करके तो उसको इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकती हैं कि आंखों पे रखें उनको, और जब 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट भी कर लें, और जब आपको ठंडक महसूस होगी आपके चेहरे पे, वो भी चेहरे पे मल लें आपके, जो उनसे वो भी उसके क्लीनेस हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने से तीनों चीज़ों का बताया, फ्रेकल्स का ही बताया, गोरे होने का ही बताया, आंखों का, तो आंखों के साथ साथ मुझे याद आया कि आजकल जो बच्चे हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, जिसके उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और हर बच्चे को आजकल ग्लासेस हैं, जिसको नहीं है तो वो भी ऐसे ऐसे करके आंखों से देख रहा होता है। तो कोई ऐसा टोटका जिससे ना एटलीस्ट ये जो नज़र का मसला है ना, ये बच्चों की ज़रा अच्छी हो जाए, तेज़ हो जाए, क्योंकि पढ़ने में मसला होता है, फिर वो जब वीक होती है तो मोबाइल भी बहुत करीब से देखते हैं बेचारे, तो वो उसकी वजह से जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। तो इसका आप कोई टोटका बताएं। तो सबसे पहले तो मैं घर वालों से कहूँगी बच्चों को कि प्लीज़ बच्चों को कंट्रोल करें कि मत दें मोबाइल उनको। हमें पता है कि कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठेंगे, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सिर्फ आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, हमारा दिमाग भी कमज़ोर होगा। बिल्कुल। और आजकल बच्चों के साथ चल रहा है। मैंने अभी रिसेंटली देखा है, मेरी अपनी 2 पोतियाँ हैं, एक 6 साल की है, एक 8 साल की है, दोनों को ग्लासेस लग गई हैं और अच्छे मोटे मोटे शीशों वाली। अभी नेक्स्ट डे मैंने एक बच्ची देखी है, उसका अपना 3 पॉइंट है उसकी आईसाइट, मेरी 150 है, उसकी देखें 3। कितनी हो गई। वो सिर्फ यही है। मैं तो जब भी देखती हूँ ना बच्चों को तो मैं कहती हूँ प्लीज़ रख दो, चलो कुछ गेम खेलते हैं, कुछ करते हैं। और पेरेंट्स से भी यही कहती रहती हूँ कि मत दें बच्चों तो हमें इसका कोई ऐसा टोटका देना ताकि साथ साथ हम वो स्टार्ट बिल्कुल करें। जी, बच्चे तो बाज नहीं आएंगे इससे। लेकिन टोटका ऐसे है कि जो अखरोट है ना उसकी आपने शेप देखी है, वो मगज जैसी होती है। मगज जैसी होती बिल्कुल। है। अखरोट खाने से हमारा दिमाग जो से तेज़ होता है। ठीक है, फिर आप इसमें अखरोट ले लें, आप इसमें बादाम ले लें। बादाम जो सा है वो उसकी शेप देखें आंखों की तरह बनी हुई है। आप उसमें पिस्ता ले लें। ठीक है, आप उसमें सौंफ डालें, 4 मग्स डालें, प्लस आप उसमें ये पॉपकिन सीड्स डालें, और मिश्री हस्बे टेस्ट, जितनी आपने तेज़ रखना है, मीठा कम रखना है। ये आप इक्वल क्वांटिटी ले लें, हम वज़न ले लें, यानी 50-50 ग्राम लेना है आपने, 100-100 ग्राम, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है।
तो आप इनका सफ़ू बना के अपना शीशे की जार में रख लें और रात में बच्चों को सोने से आधा घंटा पहले 1 टेबल स्पून और साथ में 1 कप दूध, फ्रेश दूध का, डिब्बे वाला नहीं। ये आपने बहुत अच्छा बताया, बिकॉज आजकल की जो माएँ हैं ना वो ज़्यादातर चली गई हैं डब्बे की तरफ, एंड दे डोंट नो कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव खुला दूध है। तो ये आप प्लीज़ अपने पास एक ताकीद खुला कर दूध देंगे। भी वो हम भी यही सोचते हैं कि खुला भी हमें खालिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लेकिन फिर ये कि बेहतर हो है। जाता, बेहतर है, मिल जाता है। बल्कि खुले दूध का तो देखिए और भी तो फ़ायदे हैं। खुले दूध से मलाई उतरेगी, जो वो बलाई उतरती है वो आप चेहरे पे, हाथों पे लगाएं, बिल्कुल आपकी स्किन जौन सी है वो चमकने लग जाएगी। क्योंकि मैंने खुद भी करके देखा है। नहीं, आपकी अपनी माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी थैंक है, यू। बहुत अच्छी तो है। मैं, क्योंकि मैं तो यही टोटके इस्तेमाल करती रहती हूँ और सबको बताती रहती हूँ कि चलो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो बच्चों के लिए ये मस्ट है कि बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन उनको आपने खिलाना है हर सूरत में प्लीज़। कुछ लोग कहते हैं कि जी दूध जौन सा है वो उससे कैल्शियम होती है, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते दूध, सफ़ेद तिल बेहतरीन चीज़ है, दूध से ज़्यादा कैल्शियम है उसमें, वो तो इजीली खाई जा सकती है। 250-300 या 400 रुपये किलो आ जाएगी तो वो आपके 6 महीने नहीं ख़त्म होगी। 1 टेबल स्पून डेली आप ले लें, देखें आपको कितना तो वो फ़ायदा कच्ची पहुंचेगा। खानी है या इसको भून नहीं के? नहीं, वो तो कच्ची। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग अभी लड्डू भी खाते थे, वो पिन्नी सी होती जी थी जी बनी बिल्कुल हुई गुड़ के साथ ना, और वो एक पट्टी सी बनी होती थी, तिल पट्टी हम जी उसे जी जी। कहते थे। ये तो हम चीज़ें खाते आए हैं बचपन से। मतलब कैंडी पहले वही होती थी ना, मैं अब तो कैंडीज आपको चेंज हो होम गई हैं। रेमेडी जितने भी मैंने पिछली पॉडकास्ट में जो बताई हैं और जो मैं अब बता रही हूँ, ये सारे मैं करती रहती हूँ। आप यकीन करेंगे कि मेरी पिछले 2 साल पहले मेरी शुगर का जो टेस्ट था 3 मंथली होता है जो, वो मेरा 10 पॉइंट पे था, फिर 9 पे आया, 9.5 पे आया, 8 पे आया, 7 पे आया। अब आप लास्ट मैंने 2 महीने पहले करवाया तो मेरी 6.5 था। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने ये जो शुगर वाली बात की कि आपने अपना जो है HbA1c इसको कहते हैं, वो आपने इसको रिकवर किया, तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि आजकल हर घर का एक मसला है कि किसी ना किसी को घर के अंदर एक फैटी लिवर का इशू है, एंड फैटी लिवर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद आपकी जो ये शुगर का जो मसला होता है, डायबिटीज़ के साथ होता है और भी बहुत फर्दर इश्यूज़ के साथ होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो भी फैटी लिवर होता है। सही। तो फैटी लिवर का, क्योंकि ये हर घर का मसला है इस वक्त, तो इसके लिए कोई जो है ना ज़बरदस्त सा जो है ना कोई ऐसा घरेलू टोटका बताइए कि जिसको इस्तेमाल करके जो है ना वो लोग दुआएं दें। वो फैटी लिवर के लिए ये है कि बेहतरीन हल उसका कि आप एक गट्ठी सब्ज़ धनिया लें, उसको साफ़ करें, वॉश करें, उसे काट के नहीं करना, पहले वॉश करें फिर काटें। काटे जैसे हम आंडी में डालते हैं, बारीक बारीक काट लें। उसके बाद ये है कि आप 7 गिलास पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रखें और हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं। जब 15-20 मिनट का टाइम निकल जाए बॉईल होते हुए, फिर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें और किसी मलमल के कपड़े में, जाली के कपड़े में आप ना उसको पुन के अच्छी तरह छान के निकाल लें उसका अर्क सारा। राइट। वो जो फोक है आपका, वो आप चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो है उसमें आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी, कोई नींबू नहीं डालना, कोई नमक, कुछ भी नहीं डालना। उसका अपना ही टेस्ट इतना अच्छा होता है। उसका ये तरीका है कि सुबह नहार मुँह आप 1 गिलास पी लें। ओके, ठीक है, ये 6 गिलास बन जाएंगे, 6 दिन का टोटका आपका हो जाएगा। एक गट्ठी से 6 गिलास बन जाएंगे? हाँ जी, वो आप 7 गिलास पानी डालेंगे ना, जब देखें कि 6 गिलास रह गए हैं तो फिर आप वो उसको चूल्हा बंद कर दें। ठीक है। अच्छा जी, उसमें ये है कि ये जो धनिया है ये सिर्फ जिगर को ही नहीं साफ़ करता, मेंटेन करता, रिकवरी करता उसकी, ये किडनी भी वॉश करता है। ओह ज़बरदस्त। ये मैदा भी वॉश करता है। ये हमारा पूरा बॉडी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन है, सबको साफ करता है। और ये कितनी हल्की सी चीज़ है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए है चुकंदर। एक चुकंदर ले लें दरमियाने साइज़ का, उसमें एक गाजर डाल लें और सब्ज़ सेब, सुरख वाला या दूसरे नहीं, बस आप जब भी लेना क्वांटिटी तो आप देखें कि मीडियम साइज़ के हर चीज़ हो आपके पास, वो आप जनाब
उसको साफ़ करें, छिलका उतारें, काटें, ग्राइंडर में डालें, जितना पानी आपको चाहिए वो उसमें डालें, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी काला नमक, बस, और कुछ नहीं डालना। वो बहुत अच्छा आपके लिए जूस बन जाएगा। और ये कब पीना है आपने कहा? निहार मुँह? ये आप 1 हफ़्ता ये कर लें ना धनिए वाला, 1 हफ़्ता आप ये चुकंदर, गाजर और सेब वाला कर लें। यानी समझे कि ये हमारा मेन्यू है जो चेंज होता रहेगा, ठीक है? 1 हफ़्ता आप ये ताकि बोर ना होए। बोर ना हो। अच्छा, जैसे कि अभी आपने रुखसाना साहब मुझे बताया कि एक तो आपने धनिए वाला मुझे बताया और एक आपने टोटका बताया जिसमें सेब के अंदर सेब भी है और गाजर भी है। आप मुझे उसका बताएंगे कि जो सेब और गाजर है, क्या वो एक दिन पहले मतलब रात में आप जूस निकाल के रख सकते हैं? नहीं, या नहीं, फ्रेश। इसका आपने फ्रेश देखें, आप सेब को काट के रखेंगे वो ब्लैक हो जाएगा, गाजर को काट के रखेंगे क्योंकि आयरन होता है इनमें, ठीक है? तो आपने फ्रेश काटना है, उसी टाइम आपने बना के फ्रेश पी लेना, उसको रखना नहीं है, छोड़ना नहीं है आपने, ना फ्रिज में रखना है। आपका 1 गिलास बनेगा, आप पी लें उसको किसी टाइम, सुबह में अगर खाली पेट ले लें। हाँ, एक चीज़ है कि जो चीज़ें आपने सुबह खाली पेट लेनी है वो उसके बाद आपने ना पानी पीना ना कुछ और खाना है, यानी नाश्ता भी करना तो 1 घंटा ठहर के। अगर आप 1.5 घंटा 2 कर लेंगे तो वो ज़्यादा और मुफीद साबित होगा, लेकिन 1 घंटा मस्ट है कि कम से कम 1 घंटा ताकि वो एक्टिव हो जाए ना। एक्टिव हो जाए, बिल्कुल। अभी आपने मुझे जिगर का ये बताया, तो ऑफ कोर्स इसके साथ एक कनेक्टेड एक और इश्यूज होते हैं जो कि यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड भी हमारे इस वक्त माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा यही कह रहा होता है जी पाँव स्वेलिंग हो रही है और यूरिक एसिड बढ़ गया है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे। क्योंकि दवाइयाँ ऑफ कोर्स वो ये कि दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है। तो आप उसका भी कोई मुझे ज़बरदस्त सा जो है ना वो एक टोटका बताएं कि जिससे यूरिक एसिड जो है ना वो एटलीस्ट बैलेंस हो जाए। हाँ जी, उसमें ये है कि आप 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 टेबल स्पून आप कलवंजी, 1 टेबल स्पून आप उसमें मेथी दाना डालें। रात को आप ये भिगो के रख दें, ठीक है? सुबह इसको बॉईल करें 10-15 मिनट के लिए, फिर जितना पानी आपका बचता है वो आप स्ट्रेन कर लें। उसमें आप 1 नींबू निचोड़ के डालें और आपने इसमें कुछ नहीं डालना। अगर आपको लगे कि जी टेस्ट थोड़ा सा है तो फिर वही बात आ जाती है, चुटकी काला नमक और चुटकी काली मिर्च डाल लें आप, बेहतरीन टेस्ट बनता है। ये आप करें, आपका देखें। वैसे तो जो धनिया वाला था ना रेसिपी, उससे ये यूरिक एसिड भी ठीक हो जाता है। अच्छा, वो दोनों को मेंटेन कर रहा है, यूरिक एसिड को भी, लेकिन उससे और आपने बेहतरी चाहनी है कि जल्दी भी रिकवर कर लें और बेहतरी भी आए, तो आप ये दूसरे वाला टोटका इस्तेमाल कर लें। अच्छा, थकावट का आजकल लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मैं लोगों को देखती हूँ कि स्पेशली हाउस वाइफ्स सही है, घर में होती हैं, बच्चे संभाल लिए, लेकिन हर कोई हर वक्त यंग लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, वो थकावट का शिकार रहती हैं कि जी मैं थकन, बॉडी में थकन है, ये हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, स्लो रह रही हैं, अजीब सी शक्ल हुई। उसके लिए थकावट के लिए आपके पास है? क्योंकि हम भी थक जाते हैं काम कर करके, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि हम वो उसको पिएं और एनर्जेटिक हो जाएं। आप खजूर खाती हैं सुबह नाश्ते में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस यही हमारी जो है ना वो नाअहली है। 3 खजूर, 5 खजूर या 7 खजूर तक भी खा सकते हैं डेली। अगर आप प्रोटीन नहीं रख सकते तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर खाएं। लेकिन खजूर का और अंजीर, इसका ये है कि ये अपना तादाद में होनी चाहिए। वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे ऑडियंस को। ऑड नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है? इवन नहीं होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। 3 खा लें आप। अंजीर के लिए तो ये है कि 3 से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए दिन में। लेकिन जो खजूर है वो आप 3 ले सकती हैं, 5 ले सकती हैं, 7 ले सकती हैं। और इसमें ये सिर्फ आपकी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको एनर्जी देगी। जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए ये है कि वो 3 से ज़्यादा ना लें, बिकॉज शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं ना उसमें। तो ये आप थोड़े दिन करके देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। खजूर के बारे में एक बात मैं और बताना चाह रही हूँ कि कहती हैं जिस घर में खजूर रखी हो वो जिन्नात और शैतान नहीं आते। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जिस घर में खजूर पड़ी हो वहाँ पे रिज़्क़ की कभी कमी नहीं होती। ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ही नहीं रखते। सही बात है। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम लोग आएंगे किडनी की तरफ, क्योंकि किडनी के मल्टीपल डिजीज़ हैं आजकल। मतलब
इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो किडनी के लिए, क्योंकि अभी आपने मुझे जितने ही बताया वो यूरिक एसिड का भी, फैटी लिवर का भी, बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के मुफीद आपने मुझे इस वक्त टोट के बताएं, तो मैं चाहूँगी किडनी को भी आज हम थोड़ा सा कवर करते हैं। हाँ जी, किडनीज़ का ये है कि एक तो हमें अपने डाइट प्लान चेंज करने पड़ेंगे, हमें नेचर की तरफ आना है, हमें वो चीज़ें खानी हैं जिनमें फ़ाइबर हो, और फाइबर उन्हीं में सब्जियों में है, फ्रूट में है। ख़ास तौर पे आजकल आपने देखा है, न्यूज़ देखती होंगी कि हॉस्पिटल भरे हुए हैं, किडनी पेशेंट बच्चे हैं एडमिट हैं वहाँ पे। क्या वजह है उसकी? जंक फूड्स। जंक फूड, और सबसे ज़्यादा ये जो हम बच्चों को देते हैं ना, ये बाहर से चिप्स वो रेडियों के तले हुए लेके खा रहे हैं या पैकेट्स वाले खा रहे हैं, प्लस वो निम्को और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो बच्चे लेके खा रहे होते हैं, ये सब उसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चों की किडनीज डैमेज हो रहे हैं। और हम लोग जूसेस हैं, जूसेस ले लें, फ्रेश बना के दें ना बच्चों को घर में हर चीज़। अगर वो आपको चिप्स के लिए कहते हैं, आप बना दें, घर बना दें उनको। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, ऑयली चीज़ें ना दें बच्चों को, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है उसमें। घर में आप जूसेस बना दें, मिल्क शेक बना दें उन्हें। हाँ जी, अब ऐसा है कि हम ये नहीं है कि हम ये कहें जी कोई डायबिटिक है तो उसी के किडनीज ख़राब हो सकते हैं। आम रूटीन में आम लोग जो हेल्दी दिखने में हेल्दी लगते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन ये है कि हमें फिर इसके लिए मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, अपने टेस्ट करवाने हैं, लेकिन जो होम रेमेडीज़ हैं ना, वो भी बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत फ़ायदा देती हैं, सपोर्टिव होती हैं ना, सपोर्टिव होती हैं। अब देखिए ये कि कुछ हमारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी शेप ही गुर्दे की तरह, किडनी की तरह है। जैसे कि सुरख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, उनको सफ़ेद लोबिया ख़ास तौर पे कहते हैं कि किडनी पेशेंट्स को देना चाहिए। चाहे वो आप उसको सैलड बना के दे रहे हैं, वैसे बॉईल करके खा रहे हैं, या उसका सालन बन रहा है। अब जो सुरख लोबिया है, पोठी भी हम कहते हैं जिसे, आप वो देख लें, उसकी शेप भी वैसी ही है। पिस्ता देख लें, ओह यस, पिस्ते की शेप जो उनसी है वो हमारे गुर्दों की किडनी जैसी है। अब ये है कि कुछ लोग पिस्ता अमूमन जो हम लेके आते हैं वो सॉल्टेड होता है, ओपन होता है, रोस्ट हुआ हुआ, वो नहीं देना किडनी पेशेंट्स को। अच्छा, हाँ जी, बंद पिस्ता होता है। अच्छा, बंद भी कोई पिस्ता होता है? जी, बंद पिस्ता, ये तो वो से रोस्ट करते हैं ना साल्ट में, तो जिससे वो ओपन हो जाता है, ठीक है। बंद पिस्ता वो किडनी पेशेंट्स के लिए एक दवाई की तरह दें उनको, सुबह दोपहर शाम। 7 दाने सुबह खाए, 7 दाने दोपहर को खाए, और 7 दाने रात में खाए, शाम के टाइम ना। तो ये समझे कि ये आप उनको एक मेडिसिन की डोज दे रही हैं। आम देखें, अब तो आम का सीज़न आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आम हालांकि डायबिटिक को कहते हैं कि नहीं खाने चाहिए, उसकी शेप और आम की किडनीज जैसी है, खा लेना चाहिए एक आध आम, तो उसमें नहीं, बाकी चीज़ें फिर कंट्रोल कर लेता है ना इंसान। आम की आप देख लें, जो नॉर्मल हैं, डायबिटिक नहीं है, वो तो खा सकते हैं आम आसानी से। ये चीज़ें हमारे सामने हैं, शेप्स हैं उसकी दी हुई। अब वो बात हो रही थी ना बच्चों की आई साइट के बारे में, तो आपने कभी गाजर को राउंड में काट के तो उसको देखा है कि उसके अंदर आंख की तरह वो हमारी पुतली सी बनी होती है, लाइट कलर का वाइट, जो वाइटिश टोन होती है, होता है, और साइड पे उसकी वो पुतली जैसे हमारी आंख, उसमें रगे भी होती हैं, रगे भी होती हैं, बिल्कुल। और देखिए वो कितनी सस्ती सी चीज़ है, कोई इस पे इतने पैसे नहीं लगाने पड़ते। बच्चों को आप गाजर खिलाएं, जूस बना दें, जूस ऐसे कि उसको आपने उसका फोक वेस्ट नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं कि जी वो उसमें डाला, वो क्या कहते हैं, जूसर मशीन में डाला, तो उसमें सिर्फ वो उसका अर्क निकल आया, बाकी बीच में रह जाता है। और वो तो प्योर ग्लूकोज है, वो तो और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। और ये हम लोग जो नाश्ते में आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जी वो ये जूसेस पिए जा रहे हैं नाश्ते में, मत लें जूस, बात है कि फाइबर तो चला जाता है। आप उसको एज इट इज़ खाएं, जो भी फ्रूट आप खा रहे हैं आप उसको एज इट इज़ खाएं। आप ये गाजर बच्चों को खिलाएं, गाजर का मुरब्बा बना के दें बच्चों को, सही बात। बेहतरीन। अगर ऐसे नहीं खाते, मुरब्बा बना के रखें, सुबह नाश्ते के टाइम उनको 1-2 स्लाइस निकाल के दें कि जी ये आप लोग खाएं। गुर्दे के लिए एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, जो मैं खुद भी कर लेती हूँ।
हम खरबूजा खाते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं, बीज बाज़ दफ़ा धो के रख लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बीज भी उसके डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। नॉर्मली यही होता है। लेकिन खरबूजे के बीज और खरबूजे का छिलका गुर्दों को रिपेयर करने के लिए बेहतरीन टॉनिक है। छिलका भी? छिलका भी। आप खरबूजे को जब भी आपने, अगर वो भी आप बीच में शामिल करेंगे खरबूजा, तो वो लहदा चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चों को दे रहे हैं, घर वाले खा रहे हैं, छिलके तो वेस्ट करने हैं, नहीं, उनको वेस्ट नहीं करें आप। धो तो हम पहले ही चुके होते हैं खरबूजे को। वो छिलके और बीज आप ग्राइंडर में डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसका शरबत बनाएं। अच्छा, उसका भी शरबत बन जाता है? उसका भी शरबत बनता है, बहुत मज़े का। अगर बच्चे हैं जैसे नहीं पीते कि जी इसमें मीठा कम है, थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दें, वो आप देखें कि इतना मज़े का है और ये गुर्दे को रिपेयर करता है हमारे। यानी कि आपने, मतलब अब आपने ये बताया कि जो भी फल है उसका बीज भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका छिलका भी और उसका गूदा भी, तो मतलब वेस्ट कुछ भी नहीं है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं। आम का छिलका है, आम का भी छिलका खाएं आप, वेस्ट ना करें। अच्छा, आम का छिलका भी? आम का छिलका भी। कुछ आम ऐसे होते हैं जिनके छिलके बहुत मज़े के होते हैं, वो खाए जा सकते हैं आम के साथ, उसके अपने फ़ायदे हैं। बात ये है कि एक्चुअली कुछ फ्रूट ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में शामिल हैं, हम वक्त बे वक्त खाना शुरू कर देते हैं। अब दही लेते हैं, चलें दही से शुरू करते हैं हम लोग। दही का असल जो टाइम है वो सुबह नाश्ते में है। नाश्ते से पहले एक आप प्याला दही का खा लें। ओह अच्छा, हम तो दोपहर में भी, रात में भी, जब दिल चाहे ले लिया। वही है ना कि जब दिल चाहे नहीं, हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है। सेब आप सुबह में लें, नाश्ते में एक सेब खा लें। जैसे हमारे बड़े अक्सर हम सुनते थे जब हम छोटे थे, तो जैसे कभी खरबूजा रात में खाए तो डांटते थे। हाँ, तो कहते नहीं जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। खरबूजा है या तरबूज है, दोनों चीज़ रात में नहीं वैसे भी खानी चाहिए। उसमें ये है कि हैज़े का होता है कि हैज़ा ना हो जाए कहीं। वही, अब जब आपने बताया कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो नाउ आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे वो यही कहते थे कि जी हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम होता है। एक्चुअली मेरे वालिद डॉक्टर थे और मैंने जितना टाइम उनकी ज़िंदगी में उनके साथ गुजारा है उसके बाद तो खुद भी वो माशाल्लाह, वो क्या कहना चाहिए, इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे, स्टडी करती रहती हैं चीज़ें। अब दही का देखें, सुबह के टाइम लेना है नाश्ते में आपने, सेब आप सुबह के टाइम नाश्ते में खा सकते हैं। अंडा मस्ट है, हमारे बच्चे आजकल अंडा नहीं खा रहे। बिल्कुल, उनको प्रोटीन चाहिए और हाई सोर्स है, हाई सोर्स है। और दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों से सुना है कि जी वो अंडे की जर्दी नहीं खानी, अंडे की सफ़ेदी खानी नहीं, है, ये उससे तो मैंने, कोलेस्ट्रॉल हाई बिल्कुल, होता ये है। तो मैंने भी नई रिसर्च पढ़ी है कि इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल तो ये जरूर लेनी है, बिल्कुल कि लेनी अगर है। 2 अंडे खा रहे हैं तो कम से कम एक की जर्दी आपने इंटेक करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड। नहीं, दोनों की आप जर्दी खाएं, अंडे 2 आप ज़रूर लें। बच्चे छोटे हैं अगर वो नहीं लेते, लेकिन उनको एक अंडा एक सेब ज़रूर दें। अगर नाश्ते में वो दूध लेते हैं, नहीं तो शाम को जो मैंने वो रेसिपी बताई है आँखों के लिए, वो नज़र के लिए, वो उसके साथ दूध दें बच्चों को। अच्छा, ये सारी तो अभी हमने बात की, किडनी की भी, यूरिक एसिड की भी, फैटी लिवर। मैंने अभी देखा, मैं बहुत दिनों से बहुत सारे लोग अपने ही मतलब आसपास में, मैं यंग जनरेशन को देख जिनकी नींद का प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले तो ये तो था कि भाई किसी बड़े ने अगर प्रेस्क्राइब, मतलब किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए तो लोग लेते थे, लेकिन अभी क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, एक तो हर चीज़ गूगल करती है, शायद दवाइयों के नाम भी मिल जाते हैं, तो वो उन्होंने दवाइयाँ, मेडिसिन लेना शुरू कर दी हैं। नींद ना आने की बहुत एक तो सबसे बड़ी वजह मोबाइल है, विजुअल ऑटिज्म हो जाता है बच्चों को देख देख के। तो नींद के लिए, जो कि बच्चों के लिए भी इफेक्टिव हो और बड़ों के लिए भी, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि वो नींद का जो के लिए, तो जो मैंने बताया ना, उनकी आईसाइट वीक है, तो जो चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसका सफ़ूप पाउडर बना के रखें, वो दूध के साथ दें। बड़े भी खा सकते हैं, बड़ों को ममानत नहीं है। बच्चों को इसलिए कहा है कि बच्चे जो उनसे ज़ाहिर है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टडी है, उनकी नज़र भी काम कर रही है, उनको दिमाग भी उनका खर्च हो रहा है ज़्यादा, तो ताकत की चीज़ है, बड़े भी खा सकते हैं। बल्कि बड़ों के लिए एक और मैं बड़ी अच्छी आपको चीज़ बताती हूँ। जी प्लीज़।
ये अब कम ज़्यादा, अगर किसी ने ज़्यादा बनानी है, फैमिली मेम्बर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपनी सहूलत के लिए जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है ये बना सकते हैं। लेकिन जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ना, एग्जैक्ट उतनी चीज़ें आप डबल करते जाएं। 4 टेबल स्पून आप अलसी बीज ले लें, फ्लैक्स सीड्स, और 4 ही टेबल स्पून आप चिया सीड्स, ब्लैक, ठीक है। इनको हल्का हल्का सोते कर लें, ठंडे हो गए। इसमें आपने 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है, 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। वापस से प्लीज़ रिपीट कर दीजिए ताकि ईजी हो जाए। 4 चम्मच आप अलसी के बीज ले लें, 4 चम्मच आप चिया सीड ले लें, 1 उसमें चम्मच डालें अदरक पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई। आपने इसमें 4 चम्मच ही खसखस भी डालनी है। ओके। खसखस नींद के लिए बेहतरीन दवा है। जिनको नींद नहीं आ रही होती ना, बच्चों को, इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ रखी है कि इतना बारीक दाना है और उसके भी कितने पर्दे हैं। वैसे देखो तो वो दिखने में तो नज़र नहीं आता है, तो महसूस होता है रेत का दाना है, उसके भी कई पर्दे हैं। खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत। और आप यकीन करें कि ये सारी चीज़ें आप पाउडर बना के रख लें। रात को 1 गिलास 1 कप जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप पी सकते हैं, वो आप लें। 1 कप दूध ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून वो जो हमने सफ़ूफ बना के रखा है वो डालें, उसे 2-3 बॉईल कर लें, 2-3 टाइम, 1 कर लें तो वो भी ठीक है। उसका ये कि कच्चापन जो होता है ना हल्दी का और वो जौन सा है वो, उसमें शक्कर डालें जितनी आपको चाहिए, नहीं चाहिए मत डालें। सही। वो पिए आप सोने से आधा घंटा पहले पी लें। आप देखें आपको नींद कैसी अच्छी आएगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जो आप कहती हैं ना थकावट रहती है, ये रहती है, आपका कॉन्स्टिपेशन का भी इसमें मसला हल हो जाएगा। चिया सीड्स उनसे हैं, वो बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे ना शुगर के हवाले से भी एक सवाल किया था, तो आप मुझे काइंडली बताएंगी फिर से और कोई ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना, कोई ऐसी रेमेडी हो जो शुगर के हवाले से, शुगर के पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे हो। हाँ जी, ऐसा है कि मेथी दाना 1 टेबल स्पून आप 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह नहार मुँह वो पानी पी लें। बेहतरीन है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। मेथी दाना जो है वो आप खा सकते हैं, खा लें, नहीं तो हांडी में डाल लें, सालन में चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है भिंडी। ओह अच्छा। अभी तो भिंडी का मौसम आया हुआ है। 3 अदद भिंडी लें, वॉश करें, उसको बीच में से कट करें, राइट। रात 1 गिलास पानी में भिगो दें। अच्छा, भिंडी को पीस नहीं करने, सिर्फ बीच में कट देना है, उसकी वो डंठल समेत उसको पानी में भिगो दें। सुबह नहार मुँह पी लें। जब आप पानी पियेंगे तो आपको ना उसमें लेसदार मादा लगेगा। भिंडी बेहतरीन है शुगर कंट्रोल करने के लिए। ये आप 1 माह इसको मुतवातर करके देखें, कंटिन्यूसली करें इसे। सही। अच्छा, ये जब आपने मुझे बताया मेथी, तो इसमें थोड़ा सा ना लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं मेथी और मथेरे में। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये मैं भी बहुत अरसे इस पे कंफ्यूज रही हूँ, क्योंकि जब मेथी लेने जाते हैं तो वो बहुत बारीक सा एक आपको दे देते हैं। हाँ। और उनसे बोलो नहीं ये नहीं मोटी, तो वो कहते हैं जी ये तो मथेरे, आई थिंक उसको मेथरे कहते हैं उसको। तो ये एक्चुअली कौन सा लेना है हमने? मेथरे जो से है ना, वो ज़्यादातर मेथी दाना ही चलता है उसका नाम। अच्छा। हाँ, वो मेथी दाना वैसे बारीक होता है, खसखस की तरह का ना, मैरून से कलर में। तो लेकिन ये है कि ज़्यादा यही इस्तेमाल तो होता आपकी जो मेथरे जो से है ना। अच्छा, रेमेडी में आपने कहा मेथरे डालना है। मेथरे 1 चम्मच। ये मेथरे जो से ये थायराइड के लिए बेहतरीन चीज़ है, थायराइड के पेशेंट से पी सकते हैं। मतलब ये तो बड़ा आसान सा कि आपने रात में भिगो दिया और सुबह पी लिया, पानी को बॉईल नहीं करना। नहीं, बॉईल नहीं करना, ऐसे पी लेना है। बल्कि थायराइड्स के लिए एक चीज़ और है, खुश्क धनिया हम जो हांडी में डालते हैं अपने साबुत, वो 1 टेबल स्पून आप भिगो दें रात पानी में, वो भी आप पानी सुबह पी लें उसका। ओह अच्छा, साबुत धनिया जिसको बोलते हैं। साबुत धनिया, खुश्क धनिया होता है ना जो हम हांडी में डालते हैं, बेहतरीन वो टोटका है थायराइड के लिए। टमाटर हैं, 2 या 3 टमाटर लें, पीस करें, उसको ग्राइंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, वो जूस बना के पी लें।
कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके सीड्स ही निकालने? वो सीड्स तो बीच में हो जाएंगी, जब आप उसे स्ट्रेन करेंगी तो वो तो छिलका भी और सारा निकल जाएगा ना उससे। बेहतरीन चीज़ है शुगर के लिए। शुगर के लिए प्याज का कहवा बना के पिएं सुबह। मतलब ये है कि जैसे हमारे खाने का मेनू चेंज होता रहता है, ऐसे शुगर पेशेंट्स के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो चेंज होते रहे। एक हफ्ता ये कर लिए, एक आप नॉर्मल प्याज लें, सफ़ेद, पिंक भी प्याज होता है, सफ़ेद भी होता है। आप एक प्याज लें, उसको आप बारीक काट के 1 गिलास पानी रखें, बॉईल करें उसे 10 मिनट उसे बॉईल करें आप। उसके बाद आप उसे स्ट्रेन कर लें, वो जो उसका कहवा बना है वो आप पिए। शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है वो भी। बल्कि आप लोग शुगर पेशेंट्स को चाय का होता है, कुछ लोग, हाँ अर्ज होती है, बिल्कुल सबका जी चाहता है चाय के लिए। तो सुबह की चाय में आप 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अदरक पाउडर डाल लें अपनी चाय में। शाम की चाय में 2 चम्मच वही 2 चुटकी आप सौंफ और 2 चुटकी जो उनसे दालचीनी का पाउडर डाल लें। तो ये सब मतलब चाय में सुबह शाम की आपकी चाय हो जाएगी। रात के लिए तो मैंने आपको एक बता दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि दालचीनी 1 गिलास पानी डालें आप बॉयल, उसमें आधी चम्मच आप दालचीनी पाउडर डालें, उसमें आप 1 नींबू का रस डालें। इसका आप कहवा बना के पिएं, शुगर के लिए बेहतरीन। मैं प्याज की बात कर रही थी। जी। वो प्याज का ऐसे है कि प्याज को फ्रिज में नहीं रखना आपने, ना आलू आपने फ्रिज में रखने हैं, ना ही आपने अदरक फ्रिज में रखना है, ना ही आपने लहसुन फ्रिज में रखना है। तो भाई ख़राब नहीं होगा? नहीं, आप उनको बाहर रखें, खुली जगह में रखें, कभी भी फ्रिज में नहीं रखें। अब तो जो नई रिसर्च आई उसमें तो डॉक्टर कहते हैं कि आप खीरा भी फ्रिज में नहीं रखें, उसे भी बाहर रखें। अच्छा, अब उनकी साइंस है ये, तो अब उस पर बात करने लगे तो एक सब्ज़ी पे, एक फ्रूट पे तो वो पूरी एक पॉडकास्ट बन सकती है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम लोग क्या करते हैं कि प्याज और आलू क्योंकि इकट्ठे अमूमन सब्ज़ी में आते हैं तो हम एक ही बास्केट में डाल के रख देते हैं। जी बिल्कुल, वो भी नहीं रखने। प्याज को हमेशा अलहदा रखें, आलू को अलहदा रखें। इन दोनों का ईंट पत्थर का वैर है। ओह, कच्चे पड़े रहेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे एक दूसरे को। अच्छा, आज जो आपने इतनी सारी आपने मुझे घरेलू टोटके बताए, तो जो पहले प्रोग्राम हुआ था हमारा उसमें भी बहुत आपका इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था, मुझे बहुत मज़ा आया था। आज जो आपने बताया वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एज ए गेस्ट हमारे पास आई और आपने सारा अपनी जितनी भी आपने, इनफैक्ट आपने बताया था ये आप बीती है, सब आप बीती हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज फिर एक पॉडकास्ट करके। इसी के साथ सारा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।